चलो यार आगे बढ़ते हैं हमने कोर्स में और हम लोग सीख रहे थे डीएसए। डीएसए में पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स प्रैक्टिस किए थे और कॉन्सेप्ट तो हम लोगों ने उससे पहले वाली वीडियो में ही सीख लिया था। अगर आपको नहीं पता यार तो हम लोग पढ़ रहे हैं डीएसए कंप्लीट फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड एंड हम लोगों ने काफ़ी कॉन्सेप्ट कवर कर लिए हैं, तो आप जाके देख सकते हो। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। साथ ही साथ में सपोर्ट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ में आप कहाँ से हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखते हैं एक इंटरव्यू क्वेश्चन जो कि है टाइप्स ऑफ रिकर्शन। अब हमें सीखना है कि रिकर्शन कितने तरीके के हो सकते हैं और उन रिकर्शंस में क्या क्या अंतर है एंड कैसे और कब कहाँ पे यूज़ करना है। इन सब चीज़ के बारे में डिटेल हम लोग डिस्कशन करते हैं इस वीडियो के अंदर। चलो यार, तो सबसे पहले जो पहला रिकर्शन है, अच्छा ये चीज़ समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए रिकर्शन होता क्या है। तो यार पहले वीडियो ज़रूर से देखिए जिसके अंदर हम लोग रिकर्शन के बारे में बात किया था और रिकर्शन के बारे में चीज़ें हमने समझा था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो हो सकता है आपको कम समझ में आए वीडियो, तो टेंशन मत लीजिएगा भाई। एंड सबसे पहला जो रिकर्शन पढ़ेंगे दैट इज़ अ टेल रिकर्शन। टेल रिकर्शन पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं उसी को, तो टेल रिकर्शन। अभी टेल रिकर्शन होता क्या है? टेल जैसे इसका नाम है पूछ, तो पूछ यस टेल रिकर्शन। इसमें जो होता है रिकर्सिव कॉल वो सबसे लास्ट में किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ और यहाँ पे समझिए आप। जैसे आपने एक फंक्शन बनाया, यू हैव क्रिएटेड अ फंक्शन एंड ये फंक्शन खुद को कॉल तो कर रहा है, तभी तो रिकर्शन होगा। तो ये फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है भाई, ठीक है। ये फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है एंड बहुत सारे कॉल्स इसने कर दिए यहाँ पे, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो रिकर्सिव कॉल होगा दैट मीन्स जब फंक्शन दोबारा कॉल हो रहा होगा तो वो सबसे लास्ट में होगा। दिस मस्ट बी अ लास्ट लाइन ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो जब भी हमारा रिकर्सिव कॉल होता है लास्ट लाइन, तो उसी को हम बोलते हैं टेल रिकर्शन। इस लाइन के बाद दैट मीन्स ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये जो रिकर्सिव कॉल है, इस लाइन के बाद हमारे पास कोई भी ऑपरेशन नहीं होने चाहिए, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ज़्यादा बेटर। हम बेसिकली तभी टेल रिकर्शन माना जाएगा। अदरवाइज इसके ऊपर है तो टेल रिकर्शन नहीं है। यही भाई कि जो रिकर्सिव कॉल है वो लास्ट में होना चाहिए। इसका एक एग्जांपल भी समझ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम आते हैं यहाँ पे एंड लेट्स क्रिएट एक 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 क्लास बना लो भैया टाइप्स को समझने के लिए। टाइप्स डॉट जावा, जावा तो ऑलरेडी लिखा होता है बट यहाँ पे आप समझो। लेट्स सपोज कि हमारे पास यहाँ पे फंक्शन है एंड दिस इज़ अ फंक्शन एंड फंक्शन है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल में हमने क्या किया, यहाँ पे जो भी काम करना है हमने पहले ही कर दिया। अगर आपको कुछ प्रिंट करना है, कुछ भी करना है, आप पहले ही कर दीजिए। जो हमारा काम है बेसिकली दैट इज एक्चुअली अ लास्ट लाइन। तो वही हमारा क्या होगा कि ये हमारा टेल रिकर्शन है। रिकर्सिव कॉल इज अ लास्ट ऑपरेशन। रिकर्सिव कॉल जो है हमारा लास्ट ऑपरेशन है, इसीलिए इसको हम बोल रहे हैं कि ये टेल रिकर्शन है। नाउ अगर हम टेल रिकर्शन को गाइस समझते हैं, अगर हम ट्री से मान लो समझते हैं, जो हम ट्री बनाने के पिछले वीडियोस के अंदर मैं समझा रहा था, तो अगर हम उसको ट्री से समझते हैं, लेट्स सपोज कि हमारे पास यहाँ पे फंक्शन कॉल है, तो हमारे जो बाकी ऑपरेशन है वो लेफ्ट में ही रहेंगे एंड जो हमारा फंक्शन कॉल है राइट में ही हमेशा होगा। याद रखिएगा ये हमारा रिकर्सिव कॉल होगा, तो हमेशा राइट में ही फंक्शन का रिकर्सिव कॉल होगा। अगर हम ट्री बना के इसको समझते हैं तो अब क्योंकि सारे ऑपरेशंस लेफ्ट में रहेंगे, तो ये सारे ऑपरेशन फटाफट हो जाएंगे, देन रिकर्सिव कॉल हमारा होता जाएगा। फिर यहाँ पे भी वही है कि हमारे पास सारे ऑपरेशन पहले परफॉर्म हो जाएंगे, देन हमारा रिकर्सिव कॉल होगा, तो हमेशा लेफ्ट में होगा एंड दैट्स वाई इट्स कॉल्ड रिकर्सिव या टेल रिकर्शन, ठीक है। रिकर्सिव कॉल लास्ट में। इसके बाद हमारे पास सेम हेड रिकर्शन है। तो हेड रिकर्शन में जस्ट इसका उल्टा है। आपको समझ में आना चाहिए चीज़ कि हेड रिकर्शन मीन्स कि हमारा जो रिकर्सिव कॉल है वो फर्स्ट होना चाहिए, मतलब पहले होना चाहिए। रिकर्सिव कॉल इज द फर्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म इन द फंक्शन। अगर हमारे पास कोई फंक्शन है उसमें रिकर्सिव कॉल पहले होता है एंड देन उसके बाद कोई ऑपरेशंस होते हैं, तो हमारा उसको बोलते हैं कि भैया वो हेड रिकर्शन है। मैं आपको यहाँ पे समझा दूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे एक बना लिया फन, हम बहुत फन आजकल कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे एक बना लिया फन और इस बार हमारे सारे ऑपरेशंस जो होंगे वो बाद में होंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने पहले ही क्या कर लिया, फन को दोबारा से कॉल कर लिया रिकर्शन के लिए, उसके बाद सारे ऑपरेशन होंगे। इसको बोलेंगे हेड रिकर्शन। मतलब हमारे सारे ऑपरेशन बाद में हो रहे हैं, हेड पे ही पहले, सर पे ही सारा हो गया, मतलब पहले ही कॉल हो गया, सारी झंझट पहले ही आ गई, ठीक है। अब इसका अगर हम ट्री बनाएं इसको समझने के लिए, तो इसमें क्या है कि जो फंक्शन कॉलिंग होगी गाइस, फंक्शन कॉलिंग होगी उसके पहले ही फंक्शन कॉल होता रहेगा, क्योंकि सबसे पहला रिकर्सिव फंक्शन कॉल ही है। तो ऐसे करके लेफ्ट में ही फंक्शन कॉल होते जाएंगे सारे एंड जब ये फंक्शन कॉल फिनिश होंगे तब राइट के ऑपरेशन परफॉर्म होंगे आफ्टर द फिनिशिंग, क्योंकि पहले ही रिकर्शन कॉल यहाँ पे हो चुका है। दिस इज अ रिकर्सिव कॉल, रिकर्सिव कॉल। तो इस तरह से जब भी आपको देखने को मिलेगा तो आप समझिए कि हाँ भाई ये हमारा इट्स हेड रिकर्शन, मतलब पहले ही रिकर्सिव कॉल हो जा रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूँ, प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको देख रही को यहाँ पे मिल जाएगा। सो लेट्स सपोज कि हमारे पास एक फंक्शन है दैट इज अ
प्रिंट नंबर्स, जो कि हम लोग ने आई थिंक किया भी था। तो इसमें देखो हमारा जो फंक्शन है n ले रहा है एंड इसमें ये देखो पहले ही हमारा फंक्शन कॉल हो गया, उसके बाद हमने ऑपरेशंस को अपने खुद के कुछ स्टेटमेंट लिखे हैं। हमने रिकर्सिव कॉल पहले ही कर दिया, तो रिकर्सिव कॉल फर्स्ट हो गया, देन प्रोसेस द रिटर्निंग, या बेसिकली फिर हमने बाद में इसको प्रिंट किया। इस टाइप के ऑपरेशंस को बोलते हैं हम लोग, या इस टाइप के रिकर्शंस को बोलते हैं हम लोग रिकर्सिव हेड रिकर्सिव, ठीक है, जिसमें रिकर्सिव कॉल पहले होता है। ऐसा करके समझने के लिए भाई आप समझ सकते हो कि दूसरा हेड रिकर्शन था, पहले टेल था, फिर हेड था, ऐसा करके बहुत सारे रिकर्शन होते हैं। एंड आपको समझना सबसे ज़्यादा जरूरी कि आप चीज़ों को समझते कैसे। जैसे हमारे पास एक है लीनियर रिकर्शन। लीनियर रिकर्शन में क्या है, लीनियर जैसे इसका नाम है, लीनियर में सिंपली इसमें कि हमारा जो फंक्शन है वो एक ही वन एडिशनल रिकर्सिव कॉल ईच स्टेप, हर स्टेप पे एक ही कॉल होना चाहिए, तभी हमारा लीनियर रिकर्शन है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फंक्शन है, लेट्स सी हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन है f(n) एंड ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये फंक्शन अपना कुछ बेस स्टेटमेंट वगैरह इसके अंदर लिखा है। बेस स्टेटमेंट बार बार मैं लिख नहीं रहा हूँ, तो जैसे इसके अंदर बेस स्टेटमेंट लिखा है एंड इसने क्या किया, इसने एक रिटर्न मारा, रिटर्न आफ्टर द बेस स्टेटमेंट, और उसने कहा n के बाद हम फिर से फंक्शन को कॉल कर लेंगे, फंक्शन को n-1 से कॉल कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें ये फंक्शन इस फंक्शन अब खुद को ही एक बार ही कॉल कर रहा है, दैट मीन्स ये लीनियर होगा, एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर एक, मतलब हर एक स्टेप। अगर इसका ट्री आप बनाओगे जो हम लोग समझ रहे थे, अगर हम जो समझ रहे थे उसका ट्री बनेगा, ठीक है, ट्री बनेगा तो हर एक स्टेप पे मतलब एक बार में एक ही फंक्शन कॉल होगा। तो यहाँ कितने भी स्टेटमेंट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये हमारा एक स्टेप है। फिर दूसरा लेवल ट्री का जो बनता है वो बेसिकली दूसरा लेवल, तो इसमें ये तो हमारे नॉर्मल स्टेटमेंट है, बट यहाँ पे एक ही फंक्शन कॉल है हमारा, ठीक है। मतलब हर एक लेवल पे, ट्री के हर एक लेवल पे या हर एक स्टेप पे देयर इज अ सिंगल फंक्शन कॉल, देयर इज सिंगल रिकर्सिव फंक्शन कॉल, सिंगल रिकर्सिव कॉल कहने का मतलब हर एक स्टेप पे। एंड जब इसका दूसरा स्टेप होएगा तो यहाँ भी एक ही रिकर्सिव कॉल होगा, बेसिकली कितना भी हो, बट हमारे पास फिर से एक ही रिकर्सिव कॉल होगा। एंड इसी को बोलते हैं कि ये हमारा एक लेवल पे एक ही रिकर्सिव कॉल, इसीलिए इसका बोलते हैं लीनियर रिकर्शन, ठीक है। हालांकि कॉम्प्लेक्सिटीज़ को हम एनालाइज करेंगे बाद में, बट अभी आप ये समझिए कि टाइप्स कितने होते हैं। सिंपल मैंने यहाँ पे एग्जांपल आपको समझा दिया। अगर आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल चाहिए तो सम वाला जो हमने किया था वो प्रैक्टिकल इसका एग्जांपल था। आप यहाँ पे दूसरा फंक्शन लिख सकते हो, यस, ये देखो सम का n लिया, देन अगर बेस कंडीशन है 0 है तो उसको 0 रिटर्न कर दिया, अदरवाइज हमने n प्लस सम ऑफ n-1 कर दिया, दैट मीन्स 1 रिकर्सिव कॉल पर स्टेप। और मैंने यहाँ पे आपको ट्री बना के समझा दिया, इसका मतलब है कि अब आप समझ गए होगे, ये चीज़ पहले मैं भी समझा चुका हूँ। ऐसे ही हमारे पास एक ट्री रिकर्शन है। ट्री रिकर्शन बेसिकली ईच रिकर्सिव कॉल मेक्स मल्टीपल रिकर्सिव कॉल्स, तो हर एक स्टेप पे यहाँ पे मल्टीपल रिकर्सिव कॉल होंगे, एक ट्री बनेगी बढ़िया सी। तो लेट्स सी, तो मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है। यस, इसको नॉन लीनियर भी कहते हैं बहुत बार, बट ट्री रिकर्शन को आप समझिए, जब दो कॉल होते हैं हर एक स्टेप पे तो उसको बाइनरी रिकर्सिव कॉल को बोलते हैं। तो बाइनरी भी आपसे इंटरव्यू पूछा सकता है, बट ये ट्री रिकर्शन है। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि ईच रिकर्सिव कॉल मेक्स, हर एक रिकर्सिव कॉल आपको दो मल्टीपल, बेसिकली इट्स नॉट टू इज फॉर बाइनरी, तो हर एक रिकर्सिव कॉल एक मल्टीपल रिकर्सिव कॉल दे रहा होगा। इसी को हम बोलते हैं कि ये हमारा ट्री रिकर्सन है। दैट मीन्स अब इसको जब हम ट्री के स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिखेंगे या ट्रेस करेंगे तो वो हमें एक ट्री बना के देगा। जैसे फॉर एग्जांपल फेबनॉकी का जो नंबर था, फेबनॉकी को कुछ ऐसा ही हम लोगों ने लिखा था, मैं आपको दिखा दूं, और मैंने आपको बना के भी दिखाया था। अगर आप समझ पाए हो तो इसको थोड़ा सा मैं कोड में आपके लिखो, कोड, यस, यहाँ पे देखो, अगर 0 है तो 0 रिटर्न होता है, 1 है तो 1 रिटर्न होता था। बट हर एक रिकर्सिव, जितनी बार ये फेबनॉकी कॉल होगा उतनी बार इसके अंदर से 2 रिकर्सिव फंक्शन कॉल होंगे, मतलब एक ने 2 को कॉल किया, इसी को हम बोलते हैं रिकर्सिव। बेसिकली बाइनरी, या ये तो बाइनरी हो जाएगा भैया, क्योंकि 2 ही कॉल हो रहे हैं, बट मोर देन 2 भी तो हो सकता है, इसीलिए इसको बोलते हैं ट्री कितने भी लेवल, मतलब एक लेवल पे कितने भी फंक्शन कॉल कर सकता है, समझ गए। तो इसको मैं आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ट्री बना के देखो, और ट्री बनाओ बबुआ, तो यहाँ पे आओ, हमने कहा हमारा चलो फेबनॉकी बार बार मैं पूरा नहीं लिखूंगा, बट फेबनॉकी ऑफ n आपने ये लिखा। तो इसने क्या किया, इसने सिंपली ये फंक्शन कॉल करेगा फेब ऑफ n-1, तो n-1, ठीक है। या चलो एग्जांपल ले लो, एक एग्जांपल आप ले लो, या n-1 की जगह आप क्या ले लो, आप चलो 8 या 5 ले लो। तो ये 5-1 मतलब 4, एंड साथ ही साथ में ये 5 माइनस फिब ऑफ 5-2 मतलब 3 से कॉल हो जाएगा। अब आप लेफ्ट को बनाओ, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये n है अब इसके लिए, तो ये क्या करेगा, फिब ऑफ 4-1 3,
एंड फिब ऑफ 4 माइनस 2 दैट मीन्स 2, ठीक है। फिर उसके नीचे आ जाओ, ये क्या करेगा, ये फिर से फिब ऑफ, अभी मैं एग्जीक्यूशन नहीं बता रहा हूँ, बस कॉल बता रहा हूँ। एग्जीक्यूशन कैसे होगा, ये बस ट्री बना रहा हूँ, एग्जीक्यूशन कैसे होगा मैं बताऊंगा। तो ये फिर से फिब ऑफ 3 माइनस 1 बेसिकली 2 एंड फिब ऑफ 3 माइनस 2 दैट मीन्स 1। अब ये तो 1 रिटर्न कर देगा, ये फंक्शन कॉल होगा तो 1 रिटर्न हो जाएगा यहाँ से। ये फिर से फिब ऑफ 1 बेसिकली फिब हो भाई व्हाट्स हैपनिंग, ठीक है। सो ये बना देगा ट्री। ये क्या हो गया, रिफ्रेश करने पे तो गायब ही हो गया भाई, इतना मेहनत कराया, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, मैं फटाफट बना के आता हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैंने ट्री बना दिया। अब इस ट्री से आप समझ लिए, जैसे मैंने लेफ्ट में बनाया वैसे राइट में बन जाएगा आपका। और ये जो ट्री पूरा बना है, ये लेफ्ट में जैसे बना है वैसे सेम एग्जैक्टली आपका राइट में आ जाएगा। फिब ऑफ 2 देन फिब ऑफ 1, फिब ऑफ 2 से 1 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। तो बेसिकली ये बना रहा ट्री। अब यहाँ पे क्या है कि क्योंकि हर एक लेवल पे देखो, इफ़ यू सी कि हर एक लेवल पे, हर एक स्टेप पे, ये हमारा एक पहला स्टेप है, तो हर एक स्टेप पे दो रिकर्सिव फंक्शन कॉल हो रहे हैं। और यहाँ पे भी आप देखो इस लेवल पे भी 2 कॉल हो रहे हैं, एंड बेसिकली स्टेप पे, हर एक स्टेप पे 2 फंक्शन कॉल हो रहे हैं। इसीलिए इट इज़ अ लेवल स्टेप में अंतर है थोड़ा सा, उसको आप बारीकी से समझने की कोशिश करो। स्टेप इज बेसिकली कि जब भी एक फंक्शन कॉल हो रहा है, अपने अंदर 2 रिकर्सिव फंक्शन कॉल हो रहा है हर एक स्टेप पे। बात समझ गए मेरी बात। एंड यहाँ पे मल्टीपल कॉल्स हो रहे हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं ट्री रिकर्शन, ठीक है। मतलब बेसिकली जब इसका रिप्रेजेंटेशन करते हो तो ये हमें बना के देता है ट्री, इसीलिए ट्री रिकर्शन है, उसी हिसाब से इसकी कॉलिंग होती है। अब ये ट्री बना दिया, कॉलिंग तो हमेशा लेफ्ट की होगी, फिर राइट चाइल्ड, फिर ऊपर जाके राइट चाइल्ड, मतलब लेफ्ट जब एग्जीक्यूट हो जाएगा तभी राइट का एग्जीक्यूशन होगा। ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसको हम बोलते हैं अपना ट्री रिकर्शन। क्या बोलते हैं इसको हम, ट्री और रिकर्शन बोलते हैं, ठीक है। ऐसा करके हमारे पास और भी रिकर्शंस होते हैं। जैसे हमारे पास एक डायरेक्ट रिकर्शन, डायरेक्टर में फंक्शन जब भी डायरेक्टली कॉल करता है खुद को, ठीक है, जब भी फंक्शन डायरेक्टली कॉल करता है उसको हम लोग डायरेक्ट रिकर्शन बोलते हैं। मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। डायरेक्ट रिकर्शन, डायरेक्ट मीन्स कि फंक्शन व्हेनेवर फंक्शन कॉल इटसेल्फ डायरेक्टली। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक फन है और फन के अंदर फन ने ही कॉल कर लिया, फंक्शन ने खुद डायरेक्टली कॉल कर लिया, दिस कॉल डायरेक्ट रिकर्शन, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक इनडायरेक्ट रिकर्शन भी होता है, इनडायरेक्ट, ठीक है। इनडायरेक्ट में क्या है, फंक्शन खुद को डायरेक्टली नहीं कॉल करता है। हमारे पास 2 फंक्शन है, फंक्शन 1 है एक, ठीक है, एंड हमारे पास फंक्शन 2 है। अब हमारे पास ध्यान से देखना, यहाँ पे हमारे पास 2 फंक्शन है, एक फंक्शन 1 एक फंक्शन 2। अब हुआ क्या कि फंक्शन 1 ने फंक्शन 2 को कॉल किया और फंक्शन 2 ने फंक्शन 1 को कॉल किया, फंक्शन 1 ने कॉल किया। अब रिकर्शन तो होगा क्योंकि 2 1 को कॉल करेगा, 1 2 को 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 ऐसा करके आपस में एक दूसरे को कॉल करते रहेंगे। तो रिकर्शन तो अभी भी हो रहा है, बट यहाँ पे डायरेक्टली एक फंक्शन अपने आप को डायरेक्टली नहीं कॉल कर रहा है, दूसरा पहले को कॉल कर रहा है, बेसिकली इनडायरेक्ट रिकर्शन हो रहा है। तो इस तरह से आपको चीज़ें समझना है, इनडायरेक्ट रिकर्शन, डायरेक्ट रिकर्शन। एक होता है नेस्टेड रिकर्शन। नेस्टेड में क्या होता है, रिकर्सिव कॉल इज मेड विद इन द आर्गुमेंट्स। बेसिकली एक के आपने रिकर्सिव कॉल किया, फिर फंक्शन रिकर्सिव एक अपने उसी फंक्शन ने अपने आप को कॉल किया, देन फंक्शन के आर्गुमेंट में ही दूसरा फंक्शन कॉल हो गया, ठीक है। उसको बोलते हैं नेस्टेड। बेसिकली एक के अंदर ही एक रिकर्शन फटाफट हो गया, ठीक है। मैं दिखाता हूँ कैसे। इसमें क्या है, रिकर्सिव कॉल इज मेड विद इन द आर्गुमेंट ऑफ अनदर फंक्शन। सिंपल सी बात है कि इस तरह से होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास फन था एंड फन के अंदर रिकर्शन के लिए दोबारा फंक्शन कॉल हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, नेस्टेड रिकर्शन में इसी के आर्गुमेंट में दोबारा से भी फंक्शन कॉल हो गया। मतलब ये आपका मेन फंक्शन था, ये वाला आपने मेन फंक्शन कॉल किया था, ये मेन फंक्शन कॉल किया, उसके अंदर आपने जो भी काम किया गया, जैसा ही रिकर्शन होने वाला था रिकर्सिव कॉल, उसके आर्गुमेंट में फिर से रिकर्सिव कॉल हो गया। दिस इज कॉल्ड नेस्टेड रिकर्शन। एंड डिपेंडिंग अपॉन कि भाई आप कैसे कॉल कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कौन सा टाइप का रिकर्शन यूज़ कर रहे हो, आपका चेंज होगा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसकी तो हम बाद में बात करेंगे। दैट्स इट। इसी तरह हमारे पास एक डिवाइड एंड कॉन्कर रिकर्शन है। वो बेसिकली जब हमारे पास बहुत बड़ी प्रॉब्लम होता है, हम छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में चीज़ों को डिवाइड ही करते हैं, तब वहाँ पे जो रिकर्शन होता है, बेसिकली रिकर्शन की हेल्प से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, देन जोड़ देते हैं, डिवाइड एंड कॉन्कर, ठीक है। प्रॉब्लम को डिवाइड किया, रिकर्शन की हेल्प से सॉल्व किया, एंड देन हमने उसका सोल्यूशन जोड़ दिया, कंबाइन कर दिया बेसिकली। तो द प्रॉब्लम डिवाइडेड इनटू स्मॉलर सब पार्ट्स, सॉल्व रिकर्सली एंड देन कंबाइन, तो उसको बोलते हैं डिवाइड एंड कॉन्कर रिकर्शन, ठीक है। डिवाइड एंड कॉन्कर रिकर्शन, डिवाइड एंड कॉन्कर सिंपली कि हमारे पास एक बड़ा प्रॉब्लम है, उसको हमने छोटे में तोड़ा पहले, एक बार जब टूट गया तो हमने उसको रिकर्सिवली सॉल्व किया, उसके बाद हमने जो आंसर है उसको हमने बेसिकली कंबाइन कर दिया इन ऑर्डर टू बेसिकली गेट द आंसर। जैसे मर्ज शॉर्टिंग हमारी होती है, मर्ज शॉर्टिंग में यही तो होता है कि हमने
बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे हैरेज में किया, शॉर्ट किया, देन कंबाइन कर दिया, दैट्स कॉल्ड मर्ज शॉर्टिंग। वही हमारा कॉनकर है। तो 8 टाइप के हमने यहाँ पे रिकर्शन पढ़े हैं, और भी रिकर्शन हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन, ठीक है, बट 8 इंपॉर्टेंट रिकर्शन टाइप्स होते हैं। आई थिंक आप समझ गए। एंड दैट्स इट। इस वीडियो में हम लोग ने टाइप सीखा। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम कॉम्प्लेक्सिटी एंड बाकी चीज़ें, कुछ प्रॉब्लम भी हम लोग समझेंगे, जैसे टावर ऑफ फनई है, उसको हिंदी लैंग्वेज में समझने और भी मजा आएगा, और भी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी समझ देंगे। इस वीडियो के तक रखते हैं। एंगर आपको मजा आया तो मिलता है नेक्स्ट वीडियोज के अंदर। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।